तो गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरा आवाज़ दिख रहा है? सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो आज सबसे पहला हम लोग टेस्ट लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, आपको आंसर देना है। आज का जो आपका टेस्ट है ओके। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे एमआईएस के कंपोनेंट्स के बारे में बताओ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बताओ। तो कंपोनेंट से पीपल, सबसे पहला पीपल है। पीपल के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद डेटा रिसोर्सेस, डेटा रिसोर्सेस के बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आंसर है। उसके बाद अभी मुझे इसेंशियल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बताओ। इसेंशियल ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम बराबर है। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द डेटा बराबर है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव बराबर है। फिर रैशनल डिसीजन है। रैशनल डिसीजन, इंटीग्रेटेड अप्रोच, पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट बराबर है। फिर प्रोएक्टिव डिसीजन, पीरियोडिक रिव्यू, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन, क्विक डिसीजन बराबर है। ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सारे हैं।
ओके, अपना टेस्ट ख़त्म हो गया। अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको नोट्स ग्रुप पे भेजे हैं, तो अभी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला ट्रू और फॉल्स है। ओके, ट्रू और फॉल्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अमंग अदर थिंग्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। यस, ट्रू है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, अपने को काम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और ग्रुप करना पड़ता है। जो हिसाब से हम लोग करने वाले हैं उसको हिसाब से अपने को ग्रुप करना पड़ता है। तो आंसर इसका ट्रू है। बाद में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन comes into existence when two or more people formal organization comes into existence when two or more people consciously coordinate together, coordinate towards a common goal. True है। जब दो या ज़्यादा आदमी इकट्ठा आते हैं और वो लोग अपना एक गोल अचीव करने में लगते हैं, तो वो और उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ट्रू है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस। यस, ये भी ट्रू है। एक पर्सनल और सोशल रिलेशन का नेटवर्क है। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी मेंबर इज असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बराबर है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हर एक आदमी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। जनरली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट होता है। उसके बाद इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये भी ट्रू है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक आदमी एक ही सीनियर को रिपोर्टिंग करेगा, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बाद में इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द एग्जीक्यूटिव टेंड्स टू बी मोर ऑटोक्रेटिक, मतलब डिक्टोरियल, हिटलर जैसे। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो सीनियर्स रहते हैं वो डिक्टोरियल रहते हैं, हिटलर जैसे। ये ट्रू है। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ ऑफिसर्स आर द एडवाइजर्स आर द प्लानर। यस, ये ट्रू है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ऑफिसर ये एडवाइजर या प्लानर रहते हैं। फिर इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन मैनेजर्स आर डिसीजन मेकर्स। ट्रू है। स्टाफ जो रहते हैं एडवाइजर प्लानर रहते हैं, और लाइन जो मैनेजर्स रहते हैं वो डिसीजन मेकर्स रहते हैं। बाद में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर मल्टीपर्पज मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू है। द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। ट्रू है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टीचर ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ाता, 50-60 लोगों को ही पढ़ाता है, तो ये ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट एजुकेशन में यूज़ होता है। द नेचर ऑफ वर्क इज डन द नेचर ऑफ वर्क इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। यस, ट्रू है। काम किस टाइप का है उससे भी स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट होता है। बाद में डिपार्टमेंटेशन इज़ नेसेसरी इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम इज़ फॉलोड इन अ सिंगल शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स। जिधर अलग अलग शिफ्ट होती है उधर ये डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम फॉलो होता है। द सुपीरियर डेलीगेट्स अथॉरिटी फॉर द फीइंग ऑफ बीइंग एक्सपोज टू माल प्रैक्टिसेस। मतलब वो काम देता है सबऑर्डिनेट्स को, उसको डर है कि किधर वो पकड़ा ना जाए। ये फॉल्स है। इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन देर आर मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। फॉल्स है। फ्लैट में कम रहते, टॉल में ज़्यादा रहते।
सेंट्रलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू डिस्पर्स अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉल्स है, डिसेंट्रलाइजेशन है। डिस्पर्स अथॉरिटी मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बाद में ये मैच द ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डैश, जनरल, कॉमन, स्पेसिफिक। तो आंसर है स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चीज़ अपने को हासिल करनी है ऐसा होना चाहिए। देयर मस्ट बी डैश बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी, सिमिलरिटी, बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मीन्स डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन, कॉमनलिटी, इंटरएक्शन ऑफ, इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन। तो करेक्ट आंसर है इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन, एक डिपार्टमेंट के एक्शन को दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के एक्शन से लिंक करना है। बाद में द लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द मिडल लेवल, टॉप लेवल, सबऑर्डिनेट। लोअर लेवल जो रहते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज को। ओके, अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? फोर्थ हो गया, फिफ्थ चल रहा था। डैश ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड एज अ स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्केलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से कैटेगरी को सुटेबल होता है? लार्ज, स्मॉल, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। कौन से टाइप को सूट होता है? स्मॉल टाइप को सूट होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में देयर इज अ लैक ऑफ डैश इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में किसकी कमी रहती है? डिसीजन मेकिंग, कमांड और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। बाद में द लाइन एंड इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स आर। अभी जो स्टाफ रहते हैं वो कौन रहते हैं? डूअर, डिसीजन मेकर, एडवाइजर रहते हैं स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन डैश, द एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंडिया, चाइना, यूएसए। तो ये यूएसए में चालू हो गया था एरोस्पेस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be managed effectively by one superior, unity of command, management by objective, span of control. The correct answer is span of control. Span of control has a dash application, limited, narrow, universal. उसको universal application रहता है। Dash is a process of grouping of jobs, processes and resources into logical units, perform some organization tasks. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो जॉब, प्रोसेसेस और रिसोर्सेस को डिवाइड करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशनल काम करने के लिए, तो उसको डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। हम लोग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जॉब, प्रोसेस और रिसोर्सेस को। बाद में डिपार्टमेंटेशन बाय डैश इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, वेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन into different units based on geographical area. तो कौन सा डिपार्टमेंटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन को जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड करता है? एरिया, डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन कंटिन्यूज इफ द सबऑर्डिनेट डैश डेलीगेटेड अथॉरिटी, रिजेक्ट, इग्नोर, एक्सेप्ट। कब कंटिन्यू होता है? रिजेक्ट, इग्नोर, एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट करता है तो कंटिन्यू होता है।
बाद में डैश टेक प्लेस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, दोनों के बीच में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिपार्टमेंटेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आंसर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होते रहता है। डैश रिलेशंस विद द सुपीरियर could be one of the reasons for non acceptance of authority by the subordinate। कौन से रिलेशन से वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता? कॉर्डियल, फ्रेंडली, हॉस्टाइल, एग्रेसिव। आंसर है हॉस्टाइल। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द बेसिस ऑफ डैश डिपार्टमेंटेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डिपार्टमेंटेशन एक्सेप्ट करता है? प्रोडक्ट, प्रोसेस, टास्क फोर्स। आंसर है टास्क फोर्स। डैश रेफर्स टू द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन। आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। इन डैश ऑर्गेनाइजेशन देर आर मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ टॉल, फ्लैट, मीडियम। तो आंसर है टॉल। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। बाद में मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला अभी इधर ग्रुप ए में डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम, डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर, ये 5 ऑप्शन है। और उनको जो आंसर्स है, मार्केटिंग मिक्स, लोकल एडवांटेज, मल्टी शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। तो अपने को आंसर आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। तो डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन मतलब उधर स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशलाइज लोग हैं। बाद में डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया। डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया है तो इसका आंसर है मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बाद में डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम का आंसर है मल्टी शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का आंसर है लोकल एडवांटेज, उसका आंसर है लोकल एडवांटेज। बाद में डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर है तो उसका आंसर है मार्केटिंग मिक्स, उसका आंसर है मार्केटिंग मिक्स। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दूसरा मैच द फॉलोइंग। इसमें ए कॉलम में लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। पी कॉलम में डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाद में ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर, मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन, डूअर्स एंड प्लानर्स और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा। स्केलर ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्केलर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है डूअर्स और प्लानर्स, डूअर्स और प्लानर्स। उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सूट होता है मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन को। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर, तो जिधर सुपीरियर अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है तो इधर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ये डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अथॉरिटी को डिस्पर्स करना ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। उसके बाद अगला मैच द फॉलोइंग। ग्रुप ए में है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लीगल एडवाइजर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लीगल एडवाइजर। ग्रुप बी में है स्पेशलाइज्ड स्टाफ, इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप, वेल डिफाइंड अथॉरिटी। तो सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है वेल डिफाइंड अथॉरिटी, वेल डिफाइंड अथॉरिटी। बाद में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, फिर कोऑर्डिनेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शंस, बाद में लीगल एडवाइज़र स्पेशलिस्ट स्टाफ, लीगल एडवाइज़र में है स्पेशलिस्ट स्टाफ। ठीक है, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आज जल्दी छोड़ता हूँ, कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।